सर मेरा क्वेश्चन जो है वो वेटेज को लेकर है ओके। कि आपने जो अपने मॉडल पोर्टफोलियो में वेटेज सेट करी हुई है वो हाँ। क्या आपने पैग रेशियो को देख के सेट करी हुई है कि जिसकी पैग नहीं, रेशियो 1 है? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा। देखो। दूसरा ये कि फिर हाँ। आपने वो किस बेसिस पे वेटेज दिया, या आपने राइट। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फॉलो करे हैं या आपने मार्केट लीडर है तो इसलिए आपने राइट। ज्यादा वेटेज दिया है? देखो, मैं बता देता हूं, और बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। कभी भी पैग रेशियो वेटेज बनाने के समय चित्र में ही नहीं आता है। चित्र में ही नहीं आता है। वेटेज किस आधार पे बनाते हैं अपन? वेटेज बन लेने के लिए मुझे चाहिए एक तगड़ा ग्रोइंग इंडस्ट्री। ग्रोथ होना चाहिए इंडस्ट्री का। जो ज्यादा ग्रोथ देगा उसको मैं ज्यादा वेटेज दूंगा। तो सबसे पहला क्या आता है पैरामीटर? ग्रोथ। मुझे ग्रोइंग ग्रोथ इंडस्ट्री। चाहिए ही चाहिए पोर्टफोलियो में। जो कम ग्रोथ देगा उसको मैं कम वेटेज दूंगा। जहां पे ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद है उसको मैं ज्यादा वेटेज दूंगा। अब ग्रोथ हो गया। ग्रोथ के साथ कुछ सेक्टर में ऐसा होगा कि जो कंपनी में मैं इन्वेस्ट करता हूं वो लीडर नहीं है। राइट। तो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो वो उनकी खासियत नहीं है। का मतलब ये है कि वो सेक्टर में दूसरी कोई कंपनी है जो धंधा सबसे अच्छा करती है, मेरी कंपनी नहीं करती। वो मेरा एक नेगेटिव पॉइंट है। राइट। तो मेरे को या तो लीडर वाली कंपनी में डालना चाहिए। अगर लीडर अच्छी नहीं है तो मैं ये छोटी कंपनी में डालूंगा, पर मैं वेटेज कम करूंगा। अगर मेरा ग्रोथ मुझे कहता है कि मुझे 5% पैसा डालना चाहिए, पर वो कंपनी लीडर नहीं है, तो मैं 5 नहीं डाल के 3% ही रुपया वहां पे डालूंगा। मैं ज्यादा रुपया तभी डालूंगा जब ग्रोथ हो तगड़ा, लीडरशिप क्वालिटी हो मेरी कंपनी में, और वो कंपनी में कोई दूसरे प्रॉब्लम ना हो, कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग हो, क्वालिटी पैरामीटर उनके बढ़िया हो। राइट। तो ग्रोथ, लीडरशिप, क्वालिटी, इन 3 चीजों के आधार पे वेटेज बनता है। बराबर। देखो यहाँ डिवीज लैब में हम लोग कम पैसा डालते हैं, पर हमारे पास फार्मा में दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। राइट। तो फिर हम कम पैसा डालेंगे। मैं सन फार्मा में डालूंगा ना तो मैं यहाँ पे ज्यादा पैसा डाल सकता हूँ। मैं आपको उदाहरण करके बताता हूँ। मैं पहले अपने आप को पूछूंगा फार्मा ग्रोथ कितना करेगा। सन फार्मा भूल जाओ, डिवीज भूल जाओ, फार्मा कितना ग्रोथ करेगा? तो मेरे को लगता है यार 12% से ज्यादा ग्रोथ नहीं मिलने वाला है। 12%। चलो तो 12% डन। 12% ग्रोथ के हिसाब से मैं 5-6% नहीं डालने वाला हूँ, 3% बराबर। अब सन फार्मा सबसे बड़ी है लीडरशिप वाली, पर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। जो उसके बाद की क्वालिटी में अच्छी है वो लीडरशिप नहीं है। तो मुझे डिवीज मिली, पर मैं 3% भी नहीं डाल सकता हूं। फिर मेरे को 2% पे आ जाना पड़ता है। समझे आप? लीडरशिप, ग्रोथ एंड क्वालिटी विल टेल यू हाउ मच वेटेज यू शुड गिव। टैग आता ही नहीं चित्र में। जब आप पोर्टफोलियो बनाते हो तब आप इन आधार पे बनाते हो, 3 चीजों के। पर जब आप बाय करोगे, राइट, आज आप बाय करने वाले हो, आज आप पोर्टफोलियो बनाने वाले हो, आपने पैसे की थैली लेके बैठे हो, बोलते हो चलो मुझे ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है, तब पैग रेशियो देखो। वैल्यू बाइंग का मौका कब होता है? बाइंग के समय। तो आज पैसे लगा रहे हो, आप देखो टीसीएस का पैग 2.6 है। पूरे पूरे 5 के नहीं, थोड़ी जगह रखनी पड़ेगी। अगर पैग ज्यादा है मतलब या तो सेल्स में या तो प्रॉफिट में कुछ तो है कि नहीं है राजकुमार जी? टीसीएस के केस में प्रॉफिट बिगड़े हुए। हम्म। राइट। तो पैग चित्र में कब आएगा? जब हम ट्रिगर दबाने वाले हैं, बाइंग सेलिंग का। तब तक पैग नहीं देखेंगे। राइट सर? सर ये टीसीएस में यील्ड तो 3.5% दिखा रहा है अभी, पर बराबर। पैग अभी 2.6 है। राइट। तो अगर आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग अभी तक ये बाइंग जोन में नहीं आया पैग? तो 3.5 की यील्ड मतलब मैं ये नहीं कहूंगा बहुत महंगा है, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत सस्ता है, बराबर है, इसको हम एवरेज कहेंगे। राइट। 3 हम्म। से ज्यादा है तो ये महंगा तो नहीं है। राइट। हम्म। हमको टीसीएस, आज मेरे पास किसी का करोड़ रुपया आएगा ना तो मैं सबसे पहले ये सब लेने वाला हूं, एचडीएफसी, टीसीएस, रिलायंस। पर टीसीएस में मैं थोड़ी जगह रखूंगा क्योंकि बराबर वैल्यूएशन है, पर 2.6 है क्योंकि 5% से ही प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। टीसीएस तब तक नहीं चलेगा जब तक ये प्रॉफिट 17-18% नहीं आ जाता। हम्म। तो आने वाले 6 महीने मान लो प्रॉफिट नहीं सुधरे तो शेयर चलेगा? नहीं चलेगा। तो हम्म। हर लो में मेरे पोर्टफोलियो में ऐड होने चाहिए, तो मैं जगह रखूंगा। बराबर। मेरे को एचडीएफसी बैंक में चिंता नहीं है, जगह रखने की कोई जरूर नहीं। दूसरा देखो, वंडरला में जगह रखने की जरूर नहीं, आईआरसीटीसी में जगह रखने की जरूर नहीं है। सबके आपके पैग रेशियो फेवरेबल है।
यानी ये खरीदने चाहिए अभी। हाँ, खरीद लेने चाहिए अपने को। खरीदने तो सब चाहिए सर जो आपने डाले हुए हैं, पर पूरे पूरे नहीं। पूरे कौन से खरीदेंगे? जिनका पैग आपके फेवर में है। अच्छा, यानी पूरे से मतलब यानी वेटेज जो हमने सेट करी वो सारी की हाँ, सारी अभी लगा दें। हाँ, ऐसा नहीं कि करोड़ डालना है ना, मैं आज ही 6 लाख के मैंने एचडीएफसी बैंक ले लिए, नहीं। 5 लाख के लो, 5.5 लाख के लो, थोड़ी बहुत जगह रखो, ज्यादा जगह मत रखो एचडीएफसी बैंक में। वैल्यूएशन अपने फेवर में है, ये चलेगा तो अचानक दौड़ेगा। पर ये जो टीसीएस है, जहां पे पैग अपने फेवर में नहीं है, उसमें थोड़ी जगह रखो। ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि आधा ही लो, कुछ जगह रखो। पर जहां पे अभी जुबिलेंट हुआ, राइट, उनका 11.7, ये पीडी लाइक 10.2, ये ज्यादा हमारे से विरुद्ध दिशा में फेवर है, राइट। तो इसमें थोड़ी ज्यादा रखा जगह रखने की, बराबर। हर फॉल में सर आपके डिमेट में शेयर ऐड होनी चाहिए। ऐसे प्रिपेयर करो अपने आप कि आज 52 वीक लो लगा तो मेरे डिमेट में आना चाहिए। और वो कब आएगा? जब आपके पास क्या होगा? कैश होगा। अगर मैंने कैश ही नहीं रखा तो मैं तो कुछ ले नहीं पाऊंगा फॉल में, राइट सर। सर आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन सर अभी भी जो मेरा एक्चुअल क्वेश्चन था ना, हाँ, वेटेज ये आपने कैसे सेट करी है 7%, हाँ, 5%, सर उसका आंसर तो अभी भी नहीं मिला। अरे बता तो दिया मैंने, और कितना? किस आधार पे मैंने वेटेज बनाया? आपने लीडरशिप के आधार पे बनाया ना, हाँ, लीडरशिप, ग्रोथ। नहीं, पहला लीडरशिप नहीं सर, पहला क्या मैंने बोला? ग्रोथ, हाँ, फिर लीडरशिप। ग्रोथ कितना मिलेगा? आपको प्राइवेट बैंक में कितने ग्रोथ की उम्मीद है? 15%। सवाल ही नहीं, 15% मिलना ही चाहिए अपने को ग्रोथ। लीडरशिप किसकी है? HDFC बैंक की। क्वालिटी में कौन है? HDFC। कोई है ही नहीं कंसिस्टेंट प्रॉफिट वाले। अच्छा, यानी तो यहाँ पे देखो, असल में मैं यहाँ पे 5-6 टका रुपया डालता था, पर मेरे पास एचडीएफसी भी था जो अपना हाउसिंग फाइनेंस है ना, हाउसिंग फाइनेंस। तो अभी हाउसिंग फाइनेंस निकल के मर्ज होने वाला है, तो हमने ये लिस्ट में से एचडीएफसी का नाम ही निकाल दिया। अच्छा, तो एचडीएफसी को 5 टका और एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस के 2 टका मिला के 7 टका इसी को कर दिया, बराबर। अभी ये 31 मार्च को मर्ज हो जाएगा या 1 अप्रैल को? नहीं, जून में शायद हो जाएगा, जून तक अच्छा, टाइम लग सकता है। इन्होंने जिस दिन अनाउंस किया था तभी बताया था कि अगला जून तक आ जाएगा शायद, राइट। जितना जल्दी हो जाए अच्छा है, बराबर। अच्छा सर, तो दूसरा जब ये। वेटेज बनाओ, और एक चीज देखो कि कोई भी एक कंपनी में, मतलब जब आप पैसा डाल रहे हो, राइट, कोई भी एक कंपनी में आप पैसे डालते समय 7-8% से ज्यादा आगे मत बढ़ो। शुरुआत शुरुआत में मैं कह रहा हूं, क्योंकि अब जब आप सीख रहे हो वही टाइम पे आप 15-15 टका एक एक कंपनी में डालोगे, नहीं मजा आएगा। अभी आपको अनुभव चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए, जो आने में 2-3 साल लगेंगे, राइट। फिर आप अपने वेटेज को बढ़ाओगे ना, चलेगा, क्योंकि तब तक आपको एनालिसिस आ जाएगा। तब तक आपको इनके प्लस माइनस पता चलेंगे कि बुरी इकोनॉमी में कितना गिरता है, अच्छी इकोनॉमी में कैसा चलता है। तब थोड़ा वेटेज बढ़ाओ। शुरुआत में 7-8% से ज्यादा कोई कंपनी में पैसा नहीं डालने। तो क्या है ना कि आप 100% सेफ हो। बाजार को कल जो होना है वो हो। आपके पोर्टफोलियो में से कोई कंपनी बंद भी हो गई ना अचानक, आपके पोर्टफोलियो को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ले जाके कितना ले जाएगा? 5 रुपया 100 में से। दूसरे 95 रुपीज है डबल होने के लिए, 5 गुना होने के लिए। तो अपने आप को सेफ जोन में रखने का। हम जिंदा होंगे तो कमाने ही वाले हैं, हम ही नहीं रहे तो कैसे करेंगे, राइट। तो सर अभी फिर हमें ये वाली वेटेज फॉलो करनी चाहिए, या आप कह रहे हो कि 7% से ज्यादा किसी में नहीं डालना? हाँ, या तो सब में हमने सेवन इसीलिए कहा पे 7% से ज्यादा नहीं डाला ना। नहीं, ये बनाया हम हुआ है। मैं तो एक्चुअली यही फॉलो करता हूँ जो आप बताते हो। ठीक हाँ, है, तो उससे ज्यादा मैं करता नहीं हूँ। तो अब बराबर। आप कह रहे हो 7% कर दो, तो क्या सारी कंपनियों में 7% कर दूं सब पे वेटेज? 7 करोगे? क्या सबकी लीडरशिप है? क्या सब में 15 टका ग्रोथ मिलने वाला है? मैंने मैक्सिमम लेवल बताया आपको, उससे आगे नहीं बढ़ने का, अच्छा, अच्छा। राइट। पर अभी आपको पता है यहाँ पे ग्रोथ 12 टका मिलेगा, आपका लीडरशिप नहीं है, क्वालिटी में थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। फिर आप कैसे 7% डालोगे? 7% वही डाल सकते हैं जिधर सब गुण है, 32 लक्षण ही है, बराबर। ऐसा और सर ये टीटी के प्रेस्टीज तो इमर्जिंग इंडस्ट्री में से नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपने 4% दिया हुआ है। सर 4% नहीं है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे कुछ। ये 4% आपका भी टीके में नहीं है। ये आपका वाला पोर्टफोलियो किसका है? है? अच्छा, अविनाश जी का है। अच्छा। हाँ, देखो अविनाश जी 4% टीके में देंगे, कोई दिक्कत नहीं। डेब्ट फ्री कंपनी है, टिकट थे तो हमारे ही पास है, एक्सट्रीमली हैप्पी है। पर ग्रोथ है ना इसमें, जब अपने को लगता है, ये आपने 13 लिखा है, राइट, तो 12 टका 13 टका से ज्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगा तो मैं बड़ा वेटेज नहीं रख सकता, राइट। अच्छा। तो अविनाश जी को थोड़ा इसको प्रॉपर कर देना चाहिए। ठीक है, तो सर इस केस में हाँ जी, एल को 90% ग्रोथ है, तो उसको वेटेज बढ़ा दो। फिर मैंने 3% रखा है। कर सकते हो सर, एलएनटी ओके, में आप वेटेज बढ़ा सकते हो, 4 टका दे सकते ओके, ओके।
ये 19% की एस्टिमेट नहीं रख सकते सर हम L&T में। ओके 15% L&T में ग्रोथ उम्मीद रखे, 15%। ठीक है। तो फिर जिसमें भी मोर देन 15 या 16 लॉन्ग टर्म ग्रोथ है उसमें आई कैन पुट 4% के Yes. आसपास फिर, है ना? हाँ, ठीक है, उसमें आप आगे बढ़ सकते हो। तो सर फिर ये ICICI GI में तो 13% है और राउट मोबाइल में 20% है। अगर हम राउट ICICI GI में 13 अविनाश भाई ने लिखा है। असल में कितना उम्मीद करना चाहिए आपको जनरल इंश्योरेंस से इंडिया में? अभी तो लो पेनिट्रेशन है तो 15% तो करना ही चाहिए। करना ही चाहिए। इधर मैं सुधार दूं अविनाश भाई? हाँ बिल्कुल सर। 15 सर करना ही चाहिए। और अब देखो इनका अभी पिछले 4 सालों में भी 15 ही हुआ है। प्रॉफिट नहीं आने की वजह से ये टूटे हुए, तो प्रॉफिट तो आ जाएंगे, कहाँ कब तक बच के रहेंगे? ओके और सर ये जैसे राउट मोबाइल है, ये यानी अभी न्यू कंपनी है, राइट, इसका अभी हमारे पास ज्यादा डेटा भी नहीं है, तो इसमें 20% ग्रोथ अभी दिखा रहा है। बराबर है। तो इसमें 1% रहनी चाहिए या 4%? क्योंकि इसका डेटा और एफले का तो दोनों का सेम ही है, एफएल का। बराबर। देखो क्या है, रूट मोबाइल का ग्रोथ 20 नहीं 30% तो ये 4-5 साल मिलेगा, 30%, राइट। पर पूरे दशक में मतलब अपन लॉन्ग टर्म देखे तो आपने 20 परफेक्ट लिखा है कि चलो मैं मिनिमम 20 तो उम्मीद करने ही वाला हूं रूट से। लेकिन रूट लीडरशिप कंपनी नहीं है ये धंधे में। ये धंधे में दूसरी कंपनियां हैं जो लिस्टेड नहीं है, वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो रूट उनके मुकाबले छोटी है, मैं नहीं कह रहा हूं पूरी है, अच्छी कंपनी है। पर यहां पे मैं लीडरशिप ना होने की वजह से मैं इनको 4% नहीं दे सकता हूं सर। अभी ये जो 2% है वो बराबर है, 1%, 1.5%, 2% इज इनफ, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हम, राइट। तो सर फिर एफएल का कम कर दो क्या परसेंटेज में? देखो एफएल क्या है, वो लीडरशिप है सर। एफएल का जो धंधा है ना उसमें दूसरी कोई कंपनी नहीं है अच्छा बड़ी, बराबर ना। तो वो लीडर कंपनी है, वहां पे आपने 3% दिया है, ओके बराबर है सर, कोई दिक्कत नहीं है 3%, राइट। थोड़ा रूट को देखते हैं अपने, अभी आने वाले समय में 2-3 साल करे ना, राइट। हमको क्या जल्दबाजी है? सर ये ब्रिटानिया पैकेज फूड का भी 4% में अमेंड कर मैंने दो। वो देखा सर, मैं बोलने वाला था पर फिर ये हाँ बात में मेरे भी रह गया। अच्छा, हाँ तो उसका कितना करना चाहिए फिर मैंने? 2%। ब्रिटानिया 2%। 4% ज्यादा है, क्योंकि बिस्किट में अच्छा आपको कितने ग्रोथ की उम्मीद है सर? बिस्किट, हाँ अभी तो वैसे कि दो ही ज्यादा उसमें कंपनी है, पार्ले तो ब्रिटानिया, तो कंजम्पशन तो है वैसे। हाँ, लीडरशिप किसके पास है? ब्रिटानिया के पास है। हाँ पार्ले जी प्रीमियम बिस्किट में नहीं आए, ये लोग समझ गए पहले से कि हमको प्रीमियम बिस्किट लॉन्च करने पड़ेंगे, इंडिया प्रीमियम मांगता है अभी, है ना? तो ब्रिटानिया बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छी कंपनी है, लीडरशिप है इन लोगों की। 2 लीडर है, पार्ले एंड ब्रिटानिया, पर ब्रिटानिया को लीडर बोलेंगे, राइट। बिस्किट का कंजप्शन इंडिया में पर कैपिटा मतलब एवरेज कैनेडियन, एवरेज यूके, एवरेज अमेरिकन हमसे 5 गुने ज्यादा बिस्किट खाते हैं साल के इंडिविजुअल व्यक्ति। हम क्यों कम कंज्यूम करते? पैसा कम है। तो आने वाले समय में कुकीज इन सबका चलन बढ़ेगा, राइट। तो 12% मिनिमम ग्रोथ उम्मीद करो सर यहाँ पे, 12%। लेकिन फिर भी 4% क्यों नहीं? क्योंकि आपके पास दूसरी प्रोडक्ट बहुत है सेम सेगमेंट में। बिस्किट में डाल रहे हो सर आप, एडिबल ऑयल में डाल रहे हो, मतलब तेल में डाल रहे हो, है ना। फिर आप हो सकता है दूसरी कोई पर्सनल प्रोडक्ट की कंपनी में पैसा डालोगे, तो वो रिटेल में बहुत ज्यादा कंपनियां हो जाएगी। ज्यादा पैसा एक एक में नहीं डाल पाएंगे, राइट। ओके तो यहाँ पे 2% बराबर है ब्रिटानिया में, चलेगा। राइट। मेरा जैसे अभी तक ये 4-5% ही था, हाँ कि ये वर्षों से हमने जैसे 150-200 पे लिए हुए थे ब्रिटानिया, और बढ़ते चले गए, तो ऑलरेडी उसका वैल्यूएशन ज्यादा हो गया। और मेरे को ये सब समझ नहीं आता था पहले कि ग्रोथ देखने का ना, ये सारी चीजें जब तक समझे फिर पता चला कि ओके हमने गलतियां भी बहुत सी की है, राइट। ग्रोथ देख के वेटेज बनाओ। सर एक क्वेश्चन अभी आया, बाकी है, अभी आपने एक वर्ड यूज करा कि वैल्यूएशन बहुत बढ़ गए थे। हाँ बराबर है। ब्रिटानिया के, तो सर ये आपने यानी उसमें फिर अपनी वेटेज कम कर दी ब्रिटानिया में? उसका जरूर नहीं है कोई, आपको पैसे ज्यादा नहीं डालने के। नहीं जब एक्चुअली आप इन्वेस्ट करते हो हाँ। फिर कुछ कंपनियां हैं जो बढ़ बढ़ के बढ़ने ही वाली है, बहुत ज्यादा वेटेज हो जाएगा, क्योंकि वो 100 टाइम्स हो जाएगी आप ही के पोर्टफोलियो में, बराबर। पर फिर मैं और ज्यादा पैसे डाल डाल के मेरा वेटेज नहीं बढ़ाऊंगा, बराबर। इसका मतलब ये नहीं कि मैं काट के वेटेज घटा दूंगा, अच्छा बात है ना, वो बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, राइट। पर दूसरे पैसे अपने को वेटेज प्रॉपर दूसरी जगह पे करना पड़ेगा, बराबर। जैसे मैंने बताया पीआई हुआ, रिलैक्स हुआ, ब्रिटानिया, मतलब ये सब ने इतना रैली किया है, ऑटोमेटिक वेटेज बढ़ गए। पर हम अपने पैसे से वेटेज नहीं बढ़ा सकते, वो ऊपर वाले ने बढ़ा के दिया है वेटेज, बराबर है। और आपने ये प्रैक्टिकली करोगे ना तभी पता चलेगा आपकी बात। आपने ये कैसे पता लगाया कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ गया ब्रिटानिया के? वैल्यूएशन नहीं, अपने पोर्टफोलियो में उनका वेटेज बढ़ गया। ओके ब्रो हमने नहीं बढ़ाया ना, तो ऊपर वाले ने बढ़ाया है दौड़ा दौड़ा के, अच्छा ठीक, राइट।
सर ये पोर्टफोलियो का हमारे कोर्स में ये सारा कंप्लीट हो गया या अभी आप कुछ वीडियो डालोगे उसके आगे? और नहीं, अभी कंफ्यूज नहीं करेंगे और सब डाल के, अच्छा। सिंपल रखेंगे, बराबर ना? हाँ आपने जो सीखा है वो 12th पोर्टफोलियो के लिए इनफ है। अभी आपका क्या टाइम बनता है, पता है? सबको अनुभव लेना है। मेच्योरिटी तब आएगी जब लाइव एक्सपीरियंस होगा, बराबर? तो थोड़ा अनुभव लो, इसको आप जो सीखे हो उसको इंप्लीमेंट करो कंटिन्यू बेस पे। हम सब तो साथी है, अलग अलग रिजल्ट देते जाएंगे। देखो अभी आज ही मैंने एक वीडियो दिया हुआ है क्रिएटर ग्रुप का, तो क्रिएटर ग्रुप के स्टूडेंट कंटिन्यू रिसर्च करते जाते हैं। ऐसे ग्रुप में कभी कभार ऐड हो जाने का, उनके साथ सीखने को मिलेगा, बराबर ना? अभी अनुभव लेने का टाइम है, सीखे हो अभी उसको यूज करो, राइट? सर, उसमें आपने एक्चुअली क्वेश्चन उसी से ही है, मैंने इसीलिए पूछा कि आपके पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग और कोई वीडियो आने नहीं आने। सर आपने नहीं, उसमें बताया है, नहीं आएंगे, उसमें आपने बताया कि 50% फिक्स्ड में रखो अगर आपका टेन्योर लेस देन 10 बराबर। ईयर्स है, और अगर आपका ग्रेटर देन 10 ईयर्स है तो 50% आप अपना इक्विटी में रखो। सर मेरा क्वेश्चन जो है कि हमें रीबैलेंसिंग कैसे करनी है? फॉर एग्जाम्पल कि अभी किसी बंदे ने गोल सेट कर लिया कि 11th ईयर उसको इतना पैसा चाहिए, ओके, और उसने इक्विटी में पार्क कर दिया अपने पैसे, ठीक है। अब उसका 9th ईयर आ गया, ठीक है, उसका पोर्टफोलियो अच्छा बढ़ रहा है। अभी आपने बात करी फिर उन्हीं वीडियोस में अनसिस्टमेटिक रिस्क, वो अपने नियर टू गोल है और उसका टाइम पीरियड बहुत कम रह रहा है। अब वो 10th ईयर भी आ गया, अब एकदम से अनसिस्टमेटिक रिस्क आ गया, जैसे कि ये वायरस आया या कोई रिसेप्शन आया, तो सर उस केस में हाँ, तो उस चीज को सर कैसे करें कि जो जब गिरे, ठीक है, तो क्योंकि हमें वर्स्ट केस सिनेरियो भी सोच के चलना पड़ेगा, ओके। तो सर अब उसने 10 साल तक मेहनत करी, अब उसका 1 साल बचा है पीरियड का, अब उसका तो एकदम से अनसिस्टमेटिक आ गया, तो सर फिर उसमें कैसे उसको करें कि हमारा वो लॉस अगर दिखे भी तो हम उसको कवर कर पाए और अपने गोल को भी अचीव कर लें। देखो पहली चीज तो राजकुमार लॉस होना ही नहीं है, क्योंकि आपने एक टाइम दे दिया है, तो आपने जैसे जैसे भाव पे लिए होंगे वो आपके बाजार जितना गिरना है उतना गिरे, वो भाव नहीं आएंगे। अभी ये इतना बाजार कोविड में गिरा, क्या हमारे नेस्ले के, ब्रिटानिया के, रिलैक्सो के उनके दाम आए क्या? वो मतलब वो जमाना गया। दाम उनके आते हैं जो 2-2, 3-3 साल में प्रॉफिट लेने आते हैं, उनके दाम आएंगे। पर समय जब आप लेते हो ना, मैंने 10 साल इसलिए कहा है क्योंकि 10 साल में आप फ्री हो जाते हो, मतलब 10 साल में आप लॉस नहीं करने वाले, राइट? सर मैं लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा जो पर्पस है, मेन पर्पस है इन्वेस्टमेंट का, क्या कि हमें अपने गोल को अचीव करना है, ठीक है। बराबर है। अब मैं नियर टू हूँ, मैं 1 ईयर बचा हुआ है और ऐसा कोई अनसिस्टमेटिक रिस्क आता है तो आते उस समय आपको प्रॉफिट बुक कर लेना पड़ेगा, फिर आपको समझ में तो आएगा ना अभी कि प्रॉब्लम आ रहा है अपनी आंखों के सामने। नहीं, पर जैसे ये अनसिस्टमेटिक रिस्क का तो नहीं पता होता ना, जैसे अभी ये आ जाता है तो पता तो चलता है ना, और तब बहुत नुकसान नहीं होता है सर। अभी हम 70वें महीने में है करेक्शन के, ये पहला महीना नहीं है, तो 17 महीने से करेक्शन में है। क्या हमें 17 महीने नहीं पता चलेगा, राइट? और आप ट्रैप भी होते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो 1-2 साल आपको जाने देना पड़ेगा, राइट? वापस से वही रैली होगी। तो ये सब आपको प्रैक्टिकली सीखना पड़ेगा सर, ये थियरी में थोड़ी पता चलेगा, बराबर ना? प्रैक्टिकल समझो, हर एक साइकिल को हमें महसूस करना पड़ेगा। अभी आपने पूरी साइकिल देखी, अभी अच्छी साइकिल देखी नहीं है, वो समय पे और सब नई कहानी आएगी। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.